गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खाद्य संरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में भी हमने खाद्य संरक्षण की विधियों के बारे में ही समझा है, तो उसी का कुछ पार्ट हमारा और रह गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे खाद्य पदार्थों के वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खाद्य संरक्षण की विधियाँ, जो कि हम एक पिक्चर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, उसमें हमारा रह गया था पकाना। ठीक है, कि किसी भी खाद्य पदार्थ को हम पका करके खाते हैं। तो उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें दी गई है, जैसे कि इस वाले को हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने एक इंडेक्स दी हुई है, ये इंडेक्स पे हम बाद में फोकस करेंगे। उससे पहले हम शिक्षण विधियाँ जो हमारी चल रही थी उसको हम ध्यान में रखते हुए पहले इसको पढ़ेंगे, फिर खाद्य वर्ग को पढ़ेंगे। ये बीच में अलग से आया हुआ है आपके। अब देखिए, अधिकतर खाद्य संसाधन संबंधी क्रियाएं खाद्य उत्पादों को सेल्फ कालन सेल्फ लाइफ बढ़ाने के उद्देश्य से डिज़ाइन की जाती है। खाद्य संसाधन प्रक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्मजीवी गतिविधियों को खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले विभिन्न कारकों से को प्रभावहीन या निष्क्रिय करना होता है। जीवाणु, कवक, ईस्ट, फफूंदी सभी खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। इन सभी सूक्ष्म जीवों की जैविक वृद्धि निम्न कारकों पर निर्भर करती है। देखिए, जैसे कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि उन्हें हमें अनुकूल तापमान पर रखना पड़ता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज हैं वो पनपने लगते हैं। अब देखिए, विभिन्न जीवाणु की वृद्धि करने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवाणु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो फर्स्ट है इसमें कम तापमान पर वृद्धि करने वाले बैक्टीरिया, साइक्रोफिलिक कहलाते हैं। जो कम तापमान पे वृद्धि करते हैं वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं बच्चों? साइक्रोफिलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साइक्रोफिलिक कहलाते हैं। फिर है माइक्रोफिलिक, यानी बैक्टीरिया सामान्य तापमान पर बढ़ते हैं ये। फिर तीसरे नंबर का है बैक्टीरिया, वो है अधिक गर्मी में वृद्धि करने वाले थर्मोफिलिक। कौन सा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाता है। यह लगभग 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ताप सह सकता है, यानी 140 तक ताप सहने के बाद ही यह ख़त्म होता है। इतने में तो ये वृद्धि करता ही रहता है। फिर है यदि खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की संख्या कम है तथा वह कम तापमान पर संरक्षित किया गया है तो वह अधिक समय तक प्रयोग योग्य रहता है, क्योंकि अधिकतर बैक्टीरिया 70% फ़ारेनहाइट तक के ताप पर वृद्धि करते हैं। अब है ये तो था अनुकूल तापमान की। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनुकूल तापमान उनके लिए कितना होता है, और इनसे जो फैलते हैं वो जीवाणु, वो 3 प्रकार से फैलते हैं तापमान के अकॉर्डिंग। कम तापमान में, अधिक तापमान में और मध्यम तापमान में, है ना। तो तीनों प्रकार के बैक्टीरिया जो कम, ज़्यादा, मध्यम में जो फैलते हैं उनको क्या क्या कहा गया है? तो इसमें क्या कहा गया? माइक्रोफिलिक, साइक्रोफिलिक और थर्मोफिलिक। ठीक है, तो यदि खाद्य पदार्थ में बैक्टीरिया की संख्या कम है और वह तापमान संरक्षित किया गया है तो, सॉरी ये तो पढ़ लिया था अपन ने। हाँ, फिर हमारा हवा और नमी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हवा से बचा करके रखना पड़ता है, नमी से बचा करके रखना होता है। अब देखते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हवा लगती रहनी चाहिए, हवा नहीं लगती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें इसमें हैं।
तो पहले हम देख लेते हैं हवा और नमी। सभी ताजे खाद्य पदार्थों में नमी होती है। यदि वे हवा के भी संपर्क में हैं तो नमी और हवा जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आदर्श वातावरण बना देती है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लेती हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये हाँ, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए आदर्श वातावरण बना देते हैं। सूप पाउडर, सूखा दूध, सूखे अनाज अधिक देर तक खाने योग्य इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनमें सूक्ष्म जीव होने के बावजूद वे नमी के अभाव में वृद्धि नहीं कर पाते। देखिए, उनमें सूक्ष्म जीव होने के बावजूद भी वे नमी के अभाव में, यानी उनमें नमी नहीं होती है, सूखा होता है बिल्कुल, रोस्ट हम कर लेते हैं उसे, तो वो नमी के अभाव में, नमी नहीं रहने के कारण उनमें जो जीवाणु होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। और अचार व जैम में भी नमक व चीनी डालने के कारण सूक्ष्म जीवियों को नमी नहीं मिल पाती है और वे वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बोतल बंद व हवा बंद डिब्बों में पैक खाद्य पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि जीवाणुओं को वृद्धि के लिए हवा नहीं मिलती है। कि जहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जहाँ पे हवा मिलती है तो वो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नमी होती है तो नमी के कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो ऐसे बहुत से अलग अलग टाइप के हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जिस किसी को नमी की ज़रूरत होती है तो किसी को हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हमारा, चलिए, ये तो थी हमारी एक किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारे खाद्य पदार्थों के वर्ग। क्या जानेंगे? खाद्य पदार्थों के वर्ग। अब हम आ जाते हैं इंडेक्स पे। आजकल बाजार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ विभिन्न रूपों में मिलते हैं। कई खाद्य पदार्थों को हमें रोज खरीदना पड़ता है तो कई खाद्य पदार्थों को हम थोक में खरीद कर संग्रहित कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के समय के आधार पर तथा उनकी सेल्फ लाइफ के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। फिर है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से किया गया है। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया हमारे खाद्य पदार्थों को। विकारीय यानी जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ। सेकंड, अर्धविकारीय यानी जल्दी खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। फिर है एक तो विकारीय है, खराब होने वाले। अर्धविकारीय यानी जल्दी खराब न होने वाले, यानी एक तो होते हैं कि बहुत जल्दी खराब हो जाए, एक होते हैं थोड़ा टाइम लेके खराब होते हैं। अब देखिए अविकारीय, ये है खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ जो खराब होते ही नहीं हैं। एक तो जल्दी खराब होने वाले, थोड़ी देर से खराब होने वाले, और जो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो ऐसे में कितने खाद्य पदार्थ हुए? 3 प्रकार के हुए। तो आइए हम जान लेते हैं फर्स्ट वाला। देखिए, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये तीनों हम देख लिए, 3 टाइप है, 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद है विकार्य जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ। कई खाद्य पदार्थ सामान्य तापमान में 1 या 2 दिन से अधिक ठीक नहीं रखे जा सकते, अर्थात उनके रंग रूप अथवा गुणवत्ता परिवर्तन आने लगता है। ऐसे खाद्य पदार्थों में कुछ एंजाइम होते हैं जो उनमें अवांछित भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं। देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो उसमें अवांछित भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन लाते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूध, दही, मछली और मांस। इसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम्स होते हैं जो इनको खराब कर देते हैं और ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। जैसे दूध है, दूध को हम लंबे समय तक रखेंगे तो फट जाएगा। दही है
तो दही को भी हम ज़्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो क्या खट्टा हो जाता है ना। खट्टा होने का मतलब है कि उसमें बहुत सारे जीवाणु पनप गए हैं। फिर है मछली, मछली ख़राब सड़ने लगती है, मांस भी खराब हो जाता है। फिर सेकंड है इसमें अर्धविकार यानी जल्दी खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। यह ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनकी गुणवत्ता सामान्य तापमान पर भी कई दिनों तक वैसे ही बनी रहती है जैसे कि खरीदते समय थी। ऐसे खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व लंबे समय तक खराब नहीं होते। हालांकि ये सब काफ़ी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां तथा रूपांतरित तने वाली फसलें जैसे कि आलू, प्याज। आलू प्याज ये 2 से 3 सप्ताह तक खराब नहीं होते हैं, इनको हम रख सकते हैं। फिर है थर्ड नंबर पे अविकार्य या फिर खराब न होने वाले खाद्य पदार्थ। जो सूखी चीज़ें होती हैं वो खराब नहीं होती, क्योंकि हम जब सामान लाते हैं तो महीने भर का राशन ला के एक साथ रख लेते हैं और धीरे धीरे महीने भर तक हम चलाते रहते हैं ना। सूखे रोस्टेड सामान जो होते हैं हमारे घर में, नमक है, चीनी है, दाल है, जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, मसाले हैं, तेल, घी, चीनी, जो भी, ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो सामान्य तापमान पर कई महीनों तक खराब नहीं होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को व्यक्ति अपनी क्रय तथा भंडारण क्षमता के आधार पर थोक में भी खरीद सकता है। 2-4 किलो एक साथ खरीद कर रखना है ना, थोक के भाव में खरीद के रख लेना कि ताकि 1 महीने नहीं बल्कि 2 से 3 महीने भी हम उसे चला सकते हैं। गेहूँ, चावल, दाल, साबुत मसाले, कई प्रकार के मेवे, ड्राई फ्रूट्स, घी, घी को भी हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तेल है, चीनी को भी हम रख सकते हैं। तो इस श्रेणी के कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें हम लंबे समय तक रख सकते हैं, जो कि खराब नहीं होते हैं। तो हमने खाद्य पदार्थों के वर्गीकरण में 3 प्रकार की चीज़ों के बारे में जाना: विकार्य, अर्धविकार्य और अविकार्य, यानी खराब होती ही नहीं है। शब्द लग गए यानी नहीं होती वो खराब। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है संसाधन की सीमा तथा प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर संसाधित खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, यानी न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों का तात्पर्य उन खाद्य पदार्थों से जिन्हें कम से कम संसाधित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। सामान्यतः इसके लिए कई प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है, जैसे साफ करना, काटना और काट छाँट करना, छीलना, छोटे छोटे टुकड़े करना तथा निम्न ताप अथवा प्रशीतन पर ताप पर भंडारण करना। तो ये हो गए हमारे खाद्य पदार्थ जो नहीं बहुत कम मात्रा में जिनको हम संसाधित करते हैं। ठीक है, फिर है संरक्षित खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे हिम शीतित ये फ्रोज़न मटर, सब्जियां, निर्जलित या डिहाइड्रेटेड मटर और सब्जियां तथा डिब्बाबंद फल। तो ये सब चीज़ें हम
किस में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में लंबे समय तक के लिए। अब देखिए हम ये इसमें जो दिया हुआ है ना, आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहचानिए क्या चीज़ हो सकती है। अब इनको ज़्यादा समय तक जिनको हम संसाधित करके नहीं रख सकते हैं, देखिए इसमें न्यूनतम खाद्य पदार्थ लीची है, स्ट्रॉबेरी है, जो भी है, देखिए आलू बुखार है ना। तो इनको हम कम समय के लिए रख सकते हैं, और रखेंगे तो इनको साफ करेंगे, काट करके छोटे छोटे को टुकड़े तथा निम्न ताप अर्थात प्रशीतन ताप पर हम इनको रखते हैं, तब कहीं जाके ये रहते हैं, और हम इन्हें लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा एकत्रित करके नहीं रख सकते हैं। फिर संरक्षित खाद्य पदार्थ में जैसे मटर के दाने जो होते हैं, हम उनको फ्रिज के अंदर डबल फ्रिज करके, मतलब फ्रिज में रख देते हैं, तो लंबे समय तक हमारे लिए होते हैं। फिर है विनिर्मित खाद्य पदार्थ, फिर है फार्मूला बद्ध खाद्य पदार्थ। अब जैसे फार्मूला जिसमें लगाया जाता है, जैसे सांचे में डाल के कोई चीज़ बनाई गई है, तो ये इस प्रकार से बनाई जाती है कि ये लंबे समय तक रह सकते हैं। जैसे बारबोन का जो भी बिस्किट है या है ना, तो ये चीज़ हमारे लिए लंबे समय तक रह सकती है। विनिर्मित यानी वापस से किसी चीज़ को बनाया जाना। अब देखिए विनिर्मित खाद्य पदार्थ, विनिर्मित खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं, और संरक्षण के लिए कुछ मूलभूत विधियाँ काम में लाई जाती है। अक्सर विभिन्न संगठक जैसे नमक है, शक्कर है, तेल है, या रासायनिक संरक्षकों का जिसमें उपयोग किया जाता है। अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़। अब ये क्या है, विनिर्मित खाद्य पदार्थ कैसे हैं बच्चों, देखिए इनको डायरेक्ट रखा गया है, इनको विनिर्मित नहीं किया गया, वापस से नहीं बनाया गया, मटर को जैसा था वैसा रख दिया गया है। लेकिन विनिर्मित का मतलब यहाँ ऐसे होता है कि जैसे अचार हम क्या करते हैं, बनाते हैं और उनको तेल में डाल के छोड़ देते हैं, जिससे वो लंबे समय के लिए रहता है। जैम है, जैम हम कई प्रकार का बनाते हैं, फिर उसमें हम चीनी डाल देते हैं, तो वो चीनी से वजह से सुरक्षित रहता है। मुरब्बा आंवले का बना लो, किसी और चीज़ का भी बना लो, तो मुरब्बे में भी क्या डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक के लिए संरक्षित रहता है। पापड़ है, पापड़ को हम बिल्कुल सुखा लेते हैं बना के, तो वो हमारे लिए लंबे समय के लिए रहता है, रख सकते हैं हम उन्हें। तो ये हो गए किसी चीज़ से बनाना। तो ऐसे वो खाद्य पदार्थ जो विनिर्मित यानी वापस से बनाए जाते हैं किसी खाद्य पदार्थ से, उनमें कुछ नई चीज़ फार्मूला अपना करके बनाई जाती है। फिर हमारी आती है फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। अब फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ जिन विभिन्न संगठकों को मिलाकर और संसाधित करके तैयार किए जाते हैं, ताकि प्राप्त खाद्य उत्पादों की सेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत अधिक हो सके। डबल रोटी है, बिस्किट है, आइसक्रीम, केक, कुल्फी इत्यादि फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। कैसे भाई, अब ये क्या किया जाता है, पहले तो वो पेस्ट जो बनाया जाता है वो लिक्विड रूप में होता है, लेकिन हम इसको किसी सांचे में डालते हैं, ठीक है, और सांचे में डालने के बाद उसकी एक अलग से शेप आती है, फिर हम उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। तो ये फिर हमारे लिए जो इनकी नमी होती है वो सारी सुखा ली जाती है, तो ये हमारे लिए लंबे समय तक हम इनको रख सकते हैं। और फार्मूलाबद्ध का मतलब है कि किसी सांचे में डाले जाते हैं। फिर है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ होते हैं जो कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। कच्ची सामग्री के शोधन द्वारा, यानी बहुत सारी चीज़ें बनती है ना, तिल का तेल निकल रहा है, गन्ने से शक्कर बन रही है, तो ऐसे में तो ये होते हैं हमारे व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, जैसे कि गन्ने से शक्कर बनाना अथवा तिलहन से तेल निकालना। कुछ खाद्य पदार्थों में व्युत्पन्न अथवा संगठक को और अधिक संसाधित किया जाता है। तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। फिर हमारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ। अब देखिए संश्लेषित खाद्य पदार्थ उन खाद्य पदार्थों को कहते हैं जो सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम और विटामिन जैसे पोषक तत्व। तो ये सब चीज़ें क्या है कि खाद्य पदार्थों के
किस प्रकार से यानी लंबे या कम समय तक या किस प्रकार से हम उनको संरक्षित रख सकते हैं। तो देखा जाए तो एक तरीके से हमारे खाद्य संरक्षण की विधियों के अंतर्गत ही आता है।